वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कक्षा 8वीं और 5वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए हिंदी के प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए और इससे आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए समय न व्यतीत करते हुए हम क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है, आतिथ्य का अर्थ है। आतिथ्य का अर्थ क्या है? मेहमान, अतिथि, परिचय या आवागमन। तो आतिथ्य का अर्थ होता है अतिथि। ऑप्शन नंबर ब। सुधीर के बारे में छात्रों और शिक्षकों की मान्यता थी, ईमानदार और मेहनती है, गैर जिम्मेदार और बिगड़ैल है, कर्तव्यनिष्ठ और दयावान है या कोई नहीं। तो सुधीर के बारे में छात्रों और शिक्षकों की मान्यता थी कि वो ईमानदार और मेहनती है। अब्राहम लिंकन थे। अब्राहम लिंकन कौन थे? राष्ट्रपति थे, क्लर्क थे, शिक्षक थे या चपरासी थे? तो अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति थे। कहाँ के? अमेरिका के। अगला प्रश्न है, जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमाणु बम। जापान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी दो शहरों पर गिराया गया था। तो हिरोशिमा पर जो गिराया गया था उस परमाणु बम का नाम क्या है? फैटमैन, लिटिल बॉय, अनंत या ब्रह्मोस। तो जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया परमाणु बम का नाम है लिटिल बॉय। कक्षा का मॉनिटर किसे बनाया गया? तो कक्षा का मॉनिटर बनाया गया था सुधीर को। इब्राहिम गारदी था मराठों का सेनापति, दूत, शासक या विदेशी। तो इब्राहिम गारदी था मराठों का सेनापति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्विगु समास है? अब द्विगु समास जब भी आप देखेंगे प्रश्न में तो आपको वहाँ पे संख्यात्मक नजर आएगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह, ये कहलाता है द्विगु समास। द्विगु में संख्यात्मक होता है हमेशा। बाकी तो नहीं दिख रहा है। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, पीताम्बर पीत है वस्त्रजीत के प्रति क्षण क्षण क्षण। अगला प्रश्न है, कन्फ्यूशियस दार्शनिक है, फ्रांसीसी, अमेरिकन, भारतीय या चीनी। तो कन्फ्यूशियस दार्शनिक है फ्रांसीसी। स्वाश्रयी का पर्यायवाची है स्वावलंबी, गुलामी, परतंत्रता, आजादी। स्वाश्रयी का पर्यायवाची शब्द है स्वावलंबी। एक अवगुण 100 गुण ल मिल्खी इमारत खाए में मिल्खी इमारत का अर्थ है जोड़ना, प्रसिद्ध, नष्ट या दया। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शरीर का सबसे अच्छा और बुरा हिस्सा है। तो यहाँ पे दिया गया है शरीर का हिस्सा, तो यह है जीभ। रात्रि का तद्भव शब्द है। तो रात्रि जो है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होगा रात। कटुक वचन मत बोल है, क्या है ये? निबंध। कक्षा में अचल को कहा गया है तैमूर लंग। ज्योतिबा फुले के पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले। अगला प्रश्न है, पक्षियों की प्रवास यात्रा हमेशा कठिन और थकाऊ होती है, क्यों? सत्य शोधक समाज का क्या उद्देश्य है और कब शुरू किया गया था? युद्ध क्यों होते हैं? इसके कोई 3 कारण लिखिए। यदि कोई 2 देशों के बीच युद्ध हो रहा है तो वो किस कारण से होते हैं? तो वो होता है शांति कायम न होने के कारण, दोनों देशों के बीच विवाद, किसी को लेकर विवाद होने के कारण, दोनों देशों के बीच में मतभेद होने के कारण। सुधीर के व्यवहार और व्यक्तित्व में कैसे परिवर्तन हुआ? सावित्रीबाई फुले के द्वारा समाज सुधार हेतु किए गए किन्हीं सुधारों को लिखिए। उन्होंने बालिका शिक्षा के लिए प्रयास किया, बालिकाओं के लिए स्कूल खोला, महिला शिक्षा के लिए प्रयास किया, समाज में महिलाओं को जोड़ने के लिए प्रयास किया। एक सांस आज़ादी के कोई 4 लाइन कविता लिखिए। एक सांस आज़ादी के 100 जन्म बरोबर होते, इसको आपको 4 लाइन लिखना है। हमारे देश में भाषा के दुराग्रह ने एक मनुष्य को दूसरे का दुश्मन बना दिया है, कैसे? भाषा के दुराग्रह मतलब अलग अलग भाषा, तो इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। नायिका अपनी सखी से मन की किन दुविधाओं का उल्लेख करती है? काकर बल में ये दुनिया ला जीते जा सकत है और दुनिया ला जीतने के का अर्थ है? कवि वैज्ञानिकों से किस प्रकार की सहानुभूति की अपेक्षा करता है और क्यों? निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। दुर्जन, दुर्जन का होगा विलोम सज्जन। सुमति, सुमति का होगा कुमति। मौन, मौन का होगा वाचाल। दयालु, दयालु का होगा निर्दयी। सूक्ष्म, सूक्ष्म का विलोम शब्द होगा विशाल। और पंडित, पंडित का होगा मूर्ख। निम्न में से किसी 5 मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। बाल बाल बचना, हाथ से निकल जाना, भाग जाना, लकीर का फकीर। इसका अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग भी करना है। विलोम शब्द लिखना है। मानव, मानव का होगा दानव। खुश, खुश का होगा दुख। दयालु, दयालु का होगा निर्दयी। राजा, राजा का होगा रंग। और
सुमति, सुमति का होगा कुमति। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। 100 वर्ष का समय, शताब्दी, जिसे जीता ना जा सके, अजेय, किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, जिसके आर पार दिखता हो, पारदर्शी। अगला प्रश्न है, थके हुए लेखक के मन में हेडमास्टर जी के घर ठहरने को लेकर कौन कौन सी भावनाएं उठ रही थी? धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए सदैव हानिकारक होता है, कैसे? इसके दुष्प्रभावों के बारे में कक्षा में चर्चा कर लिखिए। तो धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए सदैव हानिकारक होता है, क्योंकि धूम्रपान करने से व्यक्ति का उसका जो विकास है वो नहीं हो पाता और यह अंदर जाके हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो इसके दुष्प्रभाव से कैंसर होने की संभावना होती है, व्यक्ति का मन हमेशा उसी में लगा रहता है। ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित भावार्थ लिखना है। आज मनुष्य को खोज निकालो, जाति वर्ण संस्कृति समाज से मूल व्यक्ति को फिर से चालो, देश राष्ट्र के विविध भेद हर। या उसको नहीं लिखना चाहते तो नीचे है, सखी हम कहाँ करे कित जाए, बिनु देखे वह मोहनी मूरत, नैना नहीं अगाए। इसको लिखना है। अब दिया गया है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश को पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। प्रायः देखा गया है कि छात्र अपने बहुमूल्य समय को व्यर्थ के काम में नष्ट कर देते हैं। एक बार समय हाथ से निकल गया तो फिर वापस नहीं आता। हमको एक क्षण भी नष्ट नहीं करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमारी शिक्षा दीक्षा और भावी जीवन की सफलता के लिए अत्यंत उपयोगी है। हमारी भावी सफलता परिश्रम और समय के सदुपयोग पर निर्भर करती है। गद्यांश का उचित शीर्षक तो ये रहेगा समय का सदुपयोग, क्योंकि समय के ऊपर ही बताया गया है। हमारी भावी सफलता किस बात पर निर्भर करती है? तो हमारी भावी सफलता परिश्रम और समय के सदुपयोग पर निर्भर करती है। समय का सदुपयोग क्यों आवश्यक है? समय का सदुपयोग इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक बार समय हाथ से निकल जाए तो फिर वापस नहीं आता। अथवा उसको नहीं लिखना चाहते तो नीचे है, स्वस्थ मनुष्य के लिए व्यायाम आवश्यक है। व्यायाम दो प्रकार के होते हैं, मानसिक और शारीरिक। पढ़ना लिखना मनन चिंतन मानसिक व्यायाम के अंग है। घूमना कसरत करना आदि शारीरिक व्यायाम है। व्यायाम के पश्चात शरीर को विश्राम देना चाहिए। इसके साथ ही सत्य है, मानसिक और बौद्धिक व्यायाम में स्फूर्ति के लिए व्यायाम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। उनके लिए व्यायाम का क्षेत्र अलग है। ऐसे लोगों के लिए यह व्यायाम आगे चलकर पहलवानी का उद्देश्य बन जाता है। अब गद्यांश का उचित शीर्षक तो यहाँ पे रहेगा व्यायाम। व्यायाम कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यायाम दो प्रकार के होते हैं। मानसिक व्यायाम के अंग कौन कौन से हैं? तो मानसिक व्यायाम के अंग है पढ़ना लिखना मनन चिंतन। पहलवान कौन बनते हैं? तो पहलवान वो बनते हैं जिनके व्यायाम का क्षेत्र अलग है, जो व्यायाम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। व्यायाम क्यों आवश्यक है? व्यायाम इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे शारीरिक और मानसिक शांति हमें मिलती है। अगला प्रश्न है, अपने प्रधान पाठक को पत्र लिखिए जिसमें शिक्षा शुल्क मुक्ति हेतु निवेदन किया गया है अथवा अस्वस्थता के कारण 3 दिनों के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखना है। और लास्ट में आपको किसी एक विषय पर 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखना है। हमारा राष्ट्रीय पर्व, स्वतंत्रता दिवस, मेरा प्रिय खेल, वनों का महत्व, ग्राम्य जीवन या शाला का आदर्श विद्यार्थी। तो जिसमें आप जितना ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हैं, जितना ज़्यादा लिख सकते हैं उस टॉपिक को चूज़ कीजिए। पता चलता है आपने टॉपिक चूज़ कर लिया और उसमें आपको लिखने नहीं आ रहा है, वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको पहले सोच लेना है कि आपको किस में लिखना है, फिर आप शुरू कीजिए। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।